फिर आएगा ना। वैसे पे अपने अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे बाबूजी हैं, इनसे मिलिए। हाथ सेक रही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम गांव में आए हुए हैं, सैटरडे को आ गए थे और ये भी सैटरडे की ही वीडियो है। तो यहाँ पे दोपहर के बजे हुए हैं 12 और मैं और मेरी बहन जा रहे हैं डॉक्टर के पास ही। गांव में एक मार्केट है बड़ा सा, तो वहाँ पे है डॉक्टर और हम जा रहे हैं दांतों के डॉक्टर के, क्योंकि उसके दांतों में कैविटी वगैरह हो गई थी तो जाड़ उन्होंने निकालनी पड़ी। आरसीटी उसकी पहले हो चुकी थी, अभी उसको लगवानी थी कैप, तो उसी के लिए हम दोनों गए थे। उसके बाद आगे मार्केट पड़ता है उसमें, तो हम लोग चले गए थे चूड़ी खरीदने शॉप पे और छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी हमने ली थी। तो ये है चूड़ों की शॉप और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। और ये वाले जो चूड़े मैंने हाथ में पहने हुए हैं, ये 2 का सेट था और ये 150 का सेट था, जो कि इसमें काफ़ी कलर ऑप्शन थे हमारे पास और ये पहनने में भी अच्छे लग रहे थे। और दूसरा एक और था जो मेरी बहन के हाथ में अभी है, ये 4 का सेट था और ये था 200 का। और इनकी दुकान में हर चीज़ थी, लाचे थे, थान के कपड़े थे, कॉस्मेटिक की सारी चीज़ें थी, लेसें थी। और जो गांव में हमारे इधर लुगड़ियाँ ओढ़ते हैं ना लेडीज़, वो सब ये जैसे यहाँ पे रखी हुई है सारी। और ये भी इनकी रेंज भी 1500-2000 तक थी इन लुगड़ियों की। और वहाँ पे लेसें थी, फीते वगैरह थे, दुपट्टे थे। और यहाँ पे ये वाले चूड़े पसंद आए थे मेरी बहन को, वो अपने सूट के साथ मैच करवा रही थी। बट फिर उसको ध्यान आया कि उसका सूट था दूसरे कलर का, तो फिर उसने दूसरे कड़े लिए यहाँ पे। और ये हैं जो लुगड़ियाँ होती है ना, उनके चटाइयाँ लगती हैं किनारों पे, तो ये वो सब रखी थी और इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे इनके पास। और ये यहाँ पे थे नेकलेस वगैरह। तो हम यहाँ पे देख रहे थे चूड़ी और फिर दोनों ने, मेरी बहन ने तो 2 लिए थे, मैंने 1 लिया था। उसके बाद हम उस शॉप से आ गए थे, आगे हम बढ़ रहे दूसरी शॉप पे सूट लेने के लिए। मेरी मम्मी का सूट लेना था। एक शॉप पे गए थे हम, वहाँ पे पसंद नहीं आया था, तो हम यहाँ दूसरी शॉप पे जा रहे हैं। और अभी इतनी इस मार्केट में भीड़ नहीं है क्योंकि दोपहर का टाइम था और शाम के टाइम में ज़्यादा लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं। तो हम इस शॉप पे आ गए सूट लेने के लिए और यहाँ पे मम्मी ने बोला था कि मेहरून सूट लेके आना। तो यहाँ पे एक सूट हमारे सामने ही पड़ा हुआ था, तो हमें वो उसका फैब्रिक भी अच्छा लगा और उसका डिज़ाइन भी अच्छा था, तो फिर हमने उसमें दूसरा कलर ले लिया। और यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमें जल्दी पसंद आ गया था सूट। और फिर यहाँ से हमने उसका मैचिंग का दुपट्टा लिया क्योंकि उसके साथ दुपट्टा नहीं था। और साथ में फिर हमने ली थी चुन्नी, वाइट चुन्नी मैंने अपने लिए ली थी क्योंकि मेरे पास जो वाइट चुन्नी है वो ख़राब हो चुकी है। एक कॉटन की है, दूसरी मुझे वैसे लेनी थी जॉर्जेट में या कोई दूसरा फैब्रिक हो ना उसमें। उसके बाद हम लोग आ गए थे राखी की शॉप पे। तो मेरी बहन बोली कि राखी ले लेते क्योंकि तुम लोग जब आओगे तो तुम रात को आते हो, तो उस टाइम पे मार्केट में इतना भीड़ भाड़ होता है और महंगी भी मिलती है, तो अभी ले लेते हैं। तो पहले तो एक शॉप से हम 3 राखियाँ ले आए थे, हमने 13-14 राखियाँ ली हैं क्योंकि हम जाते मामा के यहाँ, भाई तो हमारे हैं नहीं, हम 2 बहनें ही हैं, तो मामा के यहाँ बांध के आते हैं, मामी मामा की लड़की और मैं मेरी बहन को बांधती हूँ राखी। और मम्मी की भी हमने खरीद ली थी यहाँ पे। तो इनकी शॉप पे भी बहुत सारा सामान था एक ही जगह पे, चप्पलें, बॉटल्स वगैरह हर चीज़ थी, मतलब एक शॉप पे। और ये जिस आदमी की शॉप है उनकी इसी मार्केट में 3-4 शॉप हैं और मतलब कि पूरा परिवार ही उनका दुकानें संभालते हैं। तो ये बहुत पुरानी शॉप है चप्पलों की। और यहाँ से भी फिर हमने 13-14 राखियाँ हमने यहाँ से ली। और हमें ना ज़्यादा बड़ी वाली नहीं लेनी थी, बस जिसमें हल्का सा थोड़ा सा काम हो ना, वही अच्छी लगती है क्योंकि जब ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो ये लोग इतना बड़ा पहन के नहीं जाते। तो यहाँ पे हम राखियाँ भी खरीद के आ रहे थे घर पे और यहाँ हमें आते आते हो गया था लेट, 3 बज चुके थे और यहाँ पे फाटक भी बंद था, तो फिर वहाँ पे भी खड़ा होना पड़ा क्योंकि घर जाके 3 बजे भैंसों को चारा भी डालना था। वैसे तो हम जल्दी करके आए थे पर फिर भी लेट हो ही गए और यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट ही लेट हुए थे, तो मम्मी पापा ने डाल दिया था चारा भैंसों को। चाट तो अभी बना नहीं रहे भैंसों के लिए क्योंकि अभी ये दूध नहीं दे रही हैं, जब एक टाइम ही बनाते हैं, शाम के टाइम, सुबह के टाइम नहीं डालते इनको। तो अभी इनको बस हरा चारा ही दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग भी आ ही चुके थे, बस जस्ट इन्होंने चारा डाला था और हम आ गए थे। और यहाँ पे बच्चे आए हैं दोनों कि हमारे लिए क्या लेके आए हो आप खाने के लिए। बच्चों को तो होता ही है कि गए हैं तो कुछ लेके आएंगे, बट हम कुछ नहीं लेके आए क्योंकि कल ही घेवर और सारी चीज़ें ले आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक झाड़ू खरीद के लेके आई थी अपने लिए वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे इन झाड़ू में ना बहुत सारा बुरादा निकलता है, तो जितना हम साफ़ नहीं करते झाड़ू से उतनी ज़्यादा तो गंदगी फैल जाती है इससे। तो मैं हर से झड़कवा रही थी कि यहाँ झाड़ दे। और यहाँ पे झाड़ू मुझे 80 रुपये में पड़ी और यही झाड़ू वहाँ पे हमें 120 रुपये में मिलती है, महंगी भी मिलती है। तो यहाँ पे ये सूट लेके आई थी मैं मम्मी का, ये इसके साथ दुपट्टे थी, ये बांधने उसमें था
और ये दुपट्टा 150 रुपये का पड़ा था हमें, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इसके साइडों में ना सिर्फ वो प्रिंट दिया हुआ है वाइट कलर का, उससे इसका डिज़ाइन लग रहा है कि जैसे लेस टाइप हो कुछ। वो मम्मी ने मेहरून कलर का ही सूट मंगाया था, तो ये मेहरून कलर हमें मिल ही गया था लकीली, और मम्मी को बहुत ही पसंद आया था। उसके बाद फिर ये वाइट दुपट्टा लिया मैंने, और ये 150 का चार्ज कर रहा था ये भी, तो उन्होंने हमें 130 में लगाया। उसके बाद ये कड़े ये वाले लिए, ये मेरी बहन के ही हैं, ग्रीन कलर के लिए उसने मैचिंग करके, जो दूसरा कड़ा है ना उसके साथ का मैचिंग में लिया है कि बीच में फिक्स कर देंगे इसके साथ। ये वाला लिया उसने, हाँ ये उसका है। नीचे जो डाल रखा हुआ है वो मेरे वाला है। ये कलेक्चर लिया उसने, मैंने ये नेल पेंट लिया ब्लैक कलर की, और एक कलेक्चर मैंने भी लिया है ब्लैक कलर का छोटा सा। और साथ में वो अपना सिलाई का सामान लेके आई थी, जैसे ये हो गया बुकरम वगैरह ये सब। और यहाँ पे है राखियाँ, और अभी नज़र बट्टू वाली राखियाँ चली हुई हैं, तो वो बोले कि मोस्टली लोग यही लेके जा रहे हैं नज़र बट्टू वाली, और ये देखने में भी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो ये हमने 2-3 ये ले ली हैं, और एक हमने राधा कृष्ण की ली थी 3, और ये भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी राधा कृष्ण वाली। तो सारी हमने सिंपल ली है, ऐसी कोई तामझाम वाली राखी नहीं ली है। और मतलब कि मेरे हस्बैंड का तो ये होता है कि इनकी जो बहन बांध के जाती है ना, तो इनको अभी 1 साल हो गया लास्ट राखी से इस राखी को, और इन्होंने वो अभी तक राखी हटाई नहीं है। ये मतलब कि पूरा 1 साल तक रखते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन अपने सूट दिखा रही थी जो वो लेके आई हुई है, तो उसने भी काफ़ी अच्छा सूटों का कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ है जो उसने अभी सिलने हैं। तो उसके पास अभी होंगे 9-10 सूट होंगे जो उसने सिलने हैं। और ये सूट वो लेके आई थी मेरी ननद का रक्षाबंधन पे देने के लिए। हम तीनों के सूट लेके आई थी, ये मेरा लेके आई थी वो, और अपने लेके आई थी घर पहनने के लिए भी और आने जाने के लिए भी। तो ये सारे सूट कोई 800 का, 900 का, 700 का, इसी रेंज के थे सारे सूट, और सारे प्योर कॉटन में थे। और सबका फैब्रिक भी अच्छा था, डिज़ाइन भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, और सब पे वर्क हो रखा है गलों पे हल्का हल्का, क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में ना कॉटन ही अच्छा लगता है, बाकी और दूसरा फैब्रिक तो इतना पसंद भी नहीं आता, बॉडी को खाने लगता है। और यहाँ पे वो येलो सूट लेके आई थी कि जैसे बृहस्पतिवार का व्रत वगैरह होता है तो उसमें येलो सूट पहन सकते हैं, तो यहाँ पे वो अपने लिए येलो वाला सूट लेके आई थी। ये भी अच्छा था, इसका प्रिंट, इसका फैब्रिक सब अच्छा था। और ये वाले सूट हैं, ये जो अभी दिखा रही है, इनकी रेंज थी 1400, जो हम तीनों की मैं बता रही हूँ, ननद का, मेरा और इसका, ये तीनों 1400 के थे, और इनका भी फैब्रिक कॉटन ही था। और ये है मेरे वाला सूट, इसके गले पे वर्क है, तो वो वही खोल के दिखा रही थी कि कैसा कैसा काम है। तो क्योंकि अभी रक्षाबंधन पे वो इन सबको सिलेगी, क्योंकि हम रक्षाबंधन पे यही पहनने वाले हैं, तो वो दिखा रही थी कि क्या डिज़ाइन बनाना है। ये सब था हमारा सूटों का कलेक्शन, और जो हम खरीद के लेके आए थे। उसके बाद हम लोगों ने आके चाय बनाई, और यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे हैं, और फिर हल्की सी भूख लगाई थी तो हम यहाँ पे खा रहे साथ में नमकीन, और बाकी लोग बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, हम अंदर पी रहे हैं। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, हुम्मस हो रहा है ना, तो बहुत खाने वाली गर्मी, ऐसे लगता है जैसे कुछ काट रहा हो इस टाइप की। और यहाँ पे जो नमकीन मिलती है हमारे गांव में, उसका टेस्ट अलग ही होता है, ऐसी नमकीन ना वहाँ पे नहीं मिलती गुड़गांव में। तो हम जब यहाँ से जाते हैं तो ये नमकीन यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, और ये मोटी वाली नमकीन है जो चाय के साथ बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे अकुल लेके आ रहा है ये डोली, जिसमें हम वहाँ से गुलगुले और ये शक्करपारे डाल के लेके आए थे। तो मम्मी बता रहे थे कि इसने गुलगुले और शक्करपारे खाए हैं, तो बहन कह रही थी कि कहाँ है, कौन लेके आया था। तो फिर वही इसने ला के दिए बड़ी मम्मी को कि आप भी खा लो, ये वाले हैं। क्योंकि इन लोगों ने बनाए नहीं थे शक्करपारे, शायद तीज वगैरह पे बनाएंगे। उसके बाद शाम के 4 बज चुके थे, और हम लोगों को जाना था खेत में नड़ाव करने के लिए। बाजरे में तो नड़ाव हो चुका था, अब हमें गवार में करना है नड़ाव। तो यहाँ पे बाकी हस्बैंड, मम्मी पापा तो जा चुके थे, मैं और मेरी बहन अभी जाएंगे, और बच्चे यहीं खेलेंगे। तो मैं पानी की बोतल भर रही थी क्योंकि प्यास लगाती है ना। अभी हम चाय पी के जा रहे, नमकीन वगैरह खा के जा रहे, तो वहाँ खेत में जाते ही प्यास लगाएगी, तो इसलिए मैं 2 बोतल्स यहाँ पे भर के लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे भैंसों को चारा डाला हुआ है, तो ये अपना मज़े से चारा खा रही है दोनों। और ये थोड़ी सी इधर वाली बड़ी वाली भैंस है, ये थोड़ा इमेज कॉन्शियस है। देखो जैसे मैं इसके पास फ़ोन लेके आती हूँ तो ये खाना खाना बंद कर देती है, मेरी तरफ देखती है कि ये ऐसा क्या कर रही है इसमें। देखो कैसे गर्दन भी झटका रही है कि मेरी फ़ोटो मत बनाओ, बड़ी इमेज कॉन्शियस लग रही है, इसको अपनी प्राइवेसी से प्यार है। और यहाँ पे ये अपना चारा वारा चल रही है, हम लोग चले जाएंगे इनको छोड़ के खेत में।
और जो उस दिन मैंने सांप की वीडियो डाली थी तो वो सांप बहुत लंबा था और वो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से होके आया था। और वो शुक्र है कि ये जो पीछे हारा है और ये लकड़ियाँ हैं इनके अंदर नहीं किया, अगर इनके अंदर चला जाता तो फिर वो निकलता नहीं यहाँ पे। और वो 2 हाथ जितना लंबा सांप था। और यहाँ पे जिस जगह पे ये बड़ी भैंस बंधी हुई, यहाँ पे छोटी भैंस थी, तो वो बिल्कुल उसकी टांगों के बीच से निकल के गया था। अगर थोड़ा उसने पैर भी रख दिया था तो पीछे मुड़ के अटैक भी किया था भैंस पे। बट वो शुक्र है कुत्ते उसके पीछे थे तो वो इधर सीधा बाजरे में चला गया तो उनको काट नहीं पाया, अदरवाइज तो बड़ा नुकसान हो जाता। दोनों भैंसों के बीच से होके निकला था और था भी नहीं घर पे, कोई मम्मी थी और बहन ही थी बस, दोनों पापा तो थे नहीं। और यहाँ पे ये हमारा बाजरा जिसका हम नलाव करके गए थे वो कितना बड़ा हो गया है। दूसरा यहाँ पे ये गुआर है, इसका हम आज नलाव करेंगे। और यहाँ पे हम अगर हमारा डालते हैं भैंसों का गोबर जिससे खाद बनता है इसमें। और यहाँ पे जितना भी कूड़ा करकट होता है इधर ही डाल के जाते हैं तो और इसका गल गल के खाद बन जाता है तो और इसको खेतों में डाल देते हैं। तो ये है गुआर और इसके अंदर भी हमने ये जो पौधे हैं बड़े बड़े ये मूंग के पौधे हैं। तो गुआर में मोस्टली लोग मूंग के पौधे डाल देते हैं ताकि फिर इसमें फली आके मूंग भी हमें मिल जाए। तो हम तो हमेशा इसमें गुआर के अंदर मूंग डाल के ही रखते हैं। और जिसमें ये बेलें हैं छोटी छोटी दिखाई दे रही, ये है कचरियों की बेलें। इसकी इमेज मैंने अब ऊपर लगा दी कि कचरी क्या होती है। और ये मोस्टली गुआर के अंदर मिलती है और बाजरे में भी मिलती है, इसी सीजन में होती है ये कचरियाँ। और जो गुआर के अंदर कचरी होती है उनका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पे भी ये नराव के टाइम पे इन्होंने ये बेलें छोड़ दी हैं, इनको काटा नहीं है क्योंकि हम कचरियों को फिर सुखा के काट के और सुखा के पाउडर सा बना लेते हैं इनको, फिर आमचूर की जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा वहाँ पे वो लगे हुए हैं मम्मी पापा और हस्बैंड, वहाँ से लेके और स्टार्टिंग इधर से लेके ये पूरे 2 खेत हैं, ये दोनों ही हमारे हैं। और ये सामने जिसमें बाजरा है ये भी हमारा ही है, बिल्कुल वो ग्रीन जो वो है ब्लू शेड, और वहाँ पे हस्बैंड वगैरह लगे। पूरा लंबा 2 खेत है ये जो अभी हमने परचेज किए हैं रिसेंटली, 2 महीने ही हुए होंगे। और ये हमारे घर के बिल्कुल सामने थे तो हमने इनको यहीं खरीद लिया। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ फोकस कर करके, इसको साटी बोलते हैं। और अभी तो मैंने देखा था कि मंडी में भी इसको बेचा जाता है, बल्कि हमारे यहाँ तो इसको उखाड़ के भैंसों को डाल दिया जाता है, खाते नहीं है इतना। उसके बाद तो गाइस तो आज हम यहाँ पे आ रखे गाँव में, देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे नलाव कर रहे हैं। यहाँ पे बाबूजी है, इनसे मिलिए। वहाँ पे हमारा घर है, देख सकते हैं जैसे आप। और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा खेत है, यहाँ पे एक बड़ा घर भी है, वहाँ पे एक एलफिल टावर है, वहाँ पे बहुत जगह है, एलफिल टावर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिबड़ी खोर पानी पी रहा है, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। पी लेने देना पानी, पानी पी रहा हूँ। आप एक बार क्या आप ये नहीं बता कि चाय पी रहे हैं, छी 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 छी। अरे जुकाम हो गई, अरे जुकाम हो गई। ये देख सकते हैं क्या पानी। और यहाँ पे देखिए एक माँ जी जो है पानी पी रही है और चाय के अंदर पानी डाल रही है। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पुत्र बैठा है जिसका नाम शेरू है, जो कभी भी भाग जाता है, कभी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पे सरदार जी हैं, देख सकते हैं नलाव काट रही है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बहुत सारे घर है। वहाँ पे देखिए वो जा रही है बाइक साइकिल, बहुत कुछ जा रहा है, देख सकते हैं। और अभी उनके पास चलते हैं जो ऐसे पागलों की तरह बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं अब इन्हें भी चलने के लिए, देख सकते हैं कितने, ये देख सकते हैं कितने गंदे कुत्ते हैं ये। जुकाम हो गई मुझे, जुकाम। अच्छा जुकाम हो गई तो मोटा धंधा, अभी तक ये चाय नहीं पी देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे प्याज बो दिए, यहाँ देख सकते हैं हमने प्याज बो दिया है दूसरे वालों ने। हाँ तुम बोली देख सकते हैं, ये बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी को निकाल रहे, आप देख सकते हैं क्या निकाल रहे मम्मी, नलाव कर रही है, अड़ंग निकाल रही है। क्या है
बाय। चलो देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छे से पढ़ रही हैं। देख सकते हैं नीम का पौधा ये पापा ने सुबह मेरे को लेसन दे दिया। तो यहाँ पे आपने अकुल की बकवास तो सुनी होगी, और ये उसको बड़ा स्पीकर से बोलने में और व्लॉगिंग करने में बड़ा ही मजा आता है, और कुछ भी बोलता रहता है। उसकी व्लॉगिंग सुन के हम तो इतना हंसते हैं कि हंस हंस के पेट दर्द करता है। आप भी बताने कि आपको उसकी व्लॉगिंग कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे बज गए थे 6:30 के आसपास टाइम हो गया था, और हम लोग चल दिए थे घर पे वापस से। तो जो घास काट के मेरी बहन गई थी वो एक पोट तो वो लेके चली गई थी, दूसरा मैं लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे रात का टाइम हो चुका है, तो हम बच्चे नहा वगैरह लिए, खाना भी हमने खा लिया है। और यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं टीवी, और यहाँ पे ये एसी चला रखा है। तो मैंने कह रहा कि एसी बंद कर देती हूँ, तो कह रहा नहीं मुझे ओढ़ने का दे दो, एसी बंद नहीं करवाऊंगा। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद अब मैं चली जाऊंगी इसकी माँ जी को, यानी कि मेरी सास को तेल लगाने के लिए। और ये हम मतलब कि 7-8 साल हो गए लगभग डेली तेल की मालिश करते हैं उनके रात को, क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने बोला कि गैप आ चुका है हड्डियों के बीच में, तो इससे मालिश करने से ना गर्माहट आ जाती है बॉडी के अंदर, और सुबह उठने में दिक्कत नहीं होती है इतना। तो यहाँ पे मैं मालिश कर दूंगी। फिर उसके बाद हर्ष के पापा आ गए कि क्यों बैठी है, चल हुक्का भरो मेरे लिए। तो फिर मैं उनके लिए हुक्का भरने आ गई थी। और यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, तो आग ना थोड़ा टाइम लेती है जलने में, क्योंकि गीले हो जाते हैं सारी लकड़ियाँ वगैरह, तो बड़ी मुश्किल से ये आग जली। फिर यहाँ पे मैंने हुक्का बनाया उनके लिए, क्योंकि इस मौसम में आग जलाना भी एक बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है। इसीलिए हम 2 दिन से खाना भी चूल्हे पे नहीं बना रहे, गैस के ऊपर बना रहे हैं। और फाइनली ये मेरी आँच जल की हो गई थी तैयार। और वहाँ सामने सब लोग बैठे हुए हैं। रात के कितने बज रहे होंगे, 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, और सब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक साथ फैमिली टाइम चल रहा है। और ये टाइम बड़ा ही अच्छा लगता है कि सारे लोग एक साथ मिलके बैठ के गपशप करते हैं, बातें करते हैं। और यहाँ पे हमारी भैंसें भी आराम से बैठी हुई हैं सारा खा पी के। यहाँ पे हमने ये एक मरकरी लाइट लगाई हुई है जिससे पूरे घर में रोशनी हो जाती है। ऐसी लाइटें हमने 2 लगाई हुई हैं। तो बस यही था मेरा सैटरडे स्पेशल ब्लॉग। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।